श्रीमती पूजा गुजर जी, मंच पर ही विराजमान वो शख्सियत जो इस विद्यालय के नींव के पत्थर की तरह हर क्षण, हर पल, हर समय सदैव विद्यालय के लिए समर्पित रहने वाले मेरे सक्रिय एसडीएमसी के सभी सम्मानित सदस्यों, विद्यार्थियों की प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन के लिए पधारे हुए अभिभावकगण, भारत के भविष्य निर्माताओं के गौरव के रूप में जाने वाले स्थानीय विद्यालय के शिक्षकों और श्रेष्ठतम प्रतिभाओं के साथ अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले भारत के भविष्य मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी को इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और जो बाहर से विद्यालय प्रांगण में पधारे हैं उनका पूरा विद्यालय परिवार की ओर से हृदय की असीम और अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये दो ऐसे पर्व होते हैं जिसमें मेरा मानना है कि किसी के लिए प्रेरित नहीं होते। ये दो ही वो पर्व है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, जो व्यक्ति में, विद्यार्थियों में, हमारे पूर्वजों को, राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तियों को, उनकी जीवनी को हमारे जीवन में ढालने का एक श्रेष्ठतम याद दिलाने का एक पुनीत अवसर होता है। इस पुनीत अवसर पर ही मैं आप सभी की ओर से उन अमर शहीदों की शहादत को नमन करता हूं जिन्होंने आज हमें स्वतंत्रता दिलाई है। स्वतंत्र यदि हम नहीं होते तो शायद हम ऐसे स्वच्छंद नहीं बैठे होते, लेकिन 78 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी क्या हम पूर्ण स्वतंत्र हुए हैं या हम अब स्वच्छंद हो गए हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने अपनी शहादत दी उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए और तिरंगे की शान के लिए अपनी शहादत दी कि हमारा देश विश्व गुरु है तो ये विश्व गुरु की माटी ही रहे। और आज हमें फिर से राष्ट्र प्रथम है कि अपील करनी पड़ रही है। हर घर तिरंगा होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपील करनी पड़ रही है। मैं यहाँ से उन्हीं के संदेशों को पुनः अपील के रूप में लूंगा कि हम सबका ये दायित्व है, चाहे वो अभिभावक है, चाहे शिक्षक है, चाहे विद्यार्थी है, हमारे मन में मूल धारणा यह है कि हम केवल नौकरी के लिए शिक्षा न लें, हमारे मन में पहली अवधारणा हो कि राष्ट्र प्रथम है। जब राष्ट्र प्रथम होगा, राष्ट्रीयता की अवधारणा होगी, तो ही इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों का औचित्य सिद्ध होगा, वरना तो 78 भी हो जाएंगे और 178 भी हो जाएंगे। हम प्रत्येक इस तरह के कार्यक्रम से ये संकल्प लें कि हमें निश्चित रूप से भारत के भविष्य को, भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को सोने की चिड़िया बनाने में हम कैसे अपना योगदान दें। और मुझे इस बात का गर्व है, एसडीएमसी के सदस्य बैठे हैं और अभिभावक बैठे हैं, मेरा तो इस अवसर पर केवल विद्यार्थियों का रहता है कि हमारे विद्यार्थियों ने, विवेकानंद मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने ये प्रूव कर दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां आज के लिए इन विद्यार्थियों को समर्पित है। आज इस मौसम में, ऐसा खराब मौसम हो रहा था, कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, परेड कैसे होगी, इन्होंने तय कर दिया। बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन्होंने तय कर दिया कि हम कदम मिलाकर के चलेंगे, और कदम मिलाकर के ही नहीं, कदम मिलाकर विवेकानंद जी के जीवन को सार्थक करेंगे। जिस विद्यालय का नाम भी विवेकानंद हो, जो युवाओं का प्रेरक हो, जो युवाओं के लिए आदर्श हो, ऐसे युग पुरुष को याद करना भी मैं याद नहीं भूलूंगा। इस पुनीत अवसर पर केवल शहीदों की शहादत के नमन के साथ साथ हमारे युग पुरुष तुलसी ने एक पंक्ति लिखी थी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जब उतरे पारा। यह नाम को उल्लेखित करने का तात्पर्य है कि हम उन सब व्यक्तियों के नाम को बोले जो हमें
ऊर्जा देते हो, जो हमें प्रेरणा देते हो, और स्वामी विवेकानंद हमारे प्रेरणा के पुंज होने चाहिए। विद्यार्थियों, चूंकि आपने आज मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया कि मेरे विद्यालय के विद्यार्थी ये ऐसी प्रतिभाएं हैं जो निश्चित रूप से विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। विवेकानंद जी के मैं विश्व धर्म संसद में जाने के एक वृतांत को या निश्चित रूप से चाहूंगा, मंच को भी और बच्चों को भी। अगर वो उस समय सोच लेते कि हम तो पराधीन हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे क्या विदेश में जाकर के कोई बोलने का अवसर मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूं, भारत तो वैसे ही कोई पूछ ही नहीं रहा है, विश्व संसद जैसा, धर्म संसद जैसा बड़ा कार्यक्रम हो, क्या मैं इतनी दूर जैसे तैसे करके चला भी जाऊंगा, मुझे कोई बोलने देगा? यदि उसके मन में ये नेगेटिविटी पहले से ही होती, यदि उसके मन में ये नकारात्मकता आ जाती, तो वो सोच ही नहीं सकता। इसलिए जीवन की सफलता का मूल उद्देश्य यही है कि आपके मन में आत्मविश्वास हो। और आपसे भी मैं इस पुनीत अवसर पर यह अपील करूंगा, प्रत्येक मेरे विद्यालय के विद्यार्थी से, और अभिभावक जो हैं और जो नहीं है वो शायद मेरा ये संदेश ग्रुप के माध्यम से सुन लेंगे। विद्यार्थियों में यदि आपने सकारात्मकता का संचार कर दिया, यदि विद्यार्थियों में आपने पॉजिटिविटी ला दी, तो फिर प्रत्येक मेरे विद्यालय का बालक विवेकानंद बनने को तैयार है। अब ये नरेंद्र है, ये नरेंद्र निश्चित रूप से विवेकानंद बनेगा, क्योंकि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, दम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाए तो पत्थर भी पानी बन जाएगा। ये तो भारत के भविष्य है। जब आप ये तय करोगे कि मैंने कृत संकल्पित हो गया, मुझे मेरे विद्यालय का नाम रोशन करना है, चाहे वो शैक्षिक एरिया हो चाहे शैक्षिक एरिया हो, मुझे कोई सा भी कार्य क्यों न दिया जाए, मुझे मेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मुझे निश्चित रूप से मेरे विद्यालय का नाम रोशन करना है। और ये आप यदि मन में सोच लेंगे फिर कोई सी भी बाधा आपको दूर नहीं करेगी। और इसी का परिणाम है कि आज विवेकानंद मॉडल स्कूल का नाम आप सब जान रहे होंगे, 200 का प्रवेश का नामांकन हुआ। इसके लिए एक बार ये हमारी टीम के लिए तालियां बजाइए आप सब लोग। अगर ये टीम नहीं होती तो विवेकानंद मॉडल स्कूल में भीड़ नहीं होती। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है और हमें 200 प्रवेश के लिए 800 प्रवेश फॉर्म देने पड़े। अप्रोच आती है इधर उधर से। ये इसलिए क्योंकि हमारी उस टीम ने वैदिक साहित्य के इस मंत्र को प्रयोग में लिया था। ये इस काम को काम में लेते हैं, ये समर्पित है मेरे शिक्षकों के लिए केवल। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनवस्तम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन जाता हो, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो दवाई नहीं हो, और कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। बस उसको योजक अच्छा होना चाहिए। ये योजक बने और इस योजक का ही परिणाम है कि विद्यार्थी चाहे इनको सतगुरु से कंपटीशन करना हो, चाहे स्टीफन से कंपटीशन करना हो, चाहे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो, ये अपना परचम लहरा रहे हैं। और इस परचम का ही परिणाम है कि शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर के समन्वित रूप से काम कर रहे हैं। और आज ये गौरव का अवसर हम सबको मिल रहा है और मैं भी एज ए संस्था प्रधान इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरा विद्यालय नहीं, मेरा ही विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। मेरा ही यह विद्यालय है जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात आजकल हम करते हैं वो सब इन सब में समाहित है। मैं बहुत ज्यादा आपके और इनके बीच में गतिरोध न बनते हुए विद्यार्थियों का कार्यक्रम देखने आए होंगे, अध्यक्षीय भाषण में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे इस भाषण से, मेरे इस उद्बोधन से यदि मेरे विद्यार्थी विवेकानंद के विचारों से लाभान्वित हो जाते हैं, मेरे ये चिराग जो आपके और मेरे दोनों के परिवार को सुशोभित करते रहेंगे, तो हमारा सबका ये दायित्व, हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। हमारी नौकरी इसी बात के लिए है कि हम स्वतंत्रता दिवस केवल इस आयोजन के लिए नहीं कि हमने स्वतंत्रता दिवस आज मनाना था, 26 जनवरी आएगी तो गणतंत्रता दिवस मना देंगे। ये हम इनको मैसेज दें, इनके मन में ये भावना विकसित
सीखो कि कैसी हमारी संस्कृति थी, हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कैसे करें, हम अपने संस्कारों को कैसे बनाएं। और ये सब देना एक बहुत अच्छी सी पंक्तियां है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, होश सभी में आग बस आज जलनी चाहिए, आप में पॉजिटिविटी की आग हो, आपके मन में एक दृढ़ निश्चय हो जाए कि नहीं, मुझे मेरे विद्यालय के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके आगे आना है, मुझे मेरे विद्यालय को न केवल यहाँ पर ही बल्कि राज्य स्तर पर नाम रोशन करना है। आपके नाम रोशन करने से, आपका श्रेष्ठ कर्म करने से सिर्फ हमारा ही नहीं, आपके अभिभावकों का, हमारे विद्यालय का, हमारे समाज का नाम रोशन होगा। और आपके नाम रोशन मात्र से ही हम पुनः विवेकानंद जी की संकल्पना को साकार करेंगे। भारत क्यों विश्व गुरु नहीं बन सकता, भारत में राष्ट्रीयता की भावना क्यों नहीं आ सकती, जब मेरा हर विद्यार्थी सोच लेगा कि नहीं, मुझे अब राष्ट्रवाद की भावना को जो पनपाना है, मुझे अपने स्वत्व को पहचानना है, मेरे मन में भी विवेकानंद जी जैसी जिज्ञासा हो, मैं क्यों नहीं बड़े से बड़े कार्यक्रम में सहभागी बन सकूं। और जब ऐसा आपने सोच लिया तो फिर ऐसा कोई सा भी तथ्य नहीं है, क्योंकि आपका स्वयं का आत्मविश्वास ही आपको जागृत करता है। अंतिम चार पंक्तियां इन चिरागों के लिए, ये चिराग मेरे भी हैं, ये चिराग आपके भी है, ये चिराग आपके भी है, ये चिराग विवेकानंद विद्यालय के भी है, और ये चिराग भारत के भी है। ये चिराग जब भाजमान होंगे तो निश्चित रूप से हम सब सुशोभित होंगे। कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता बन जाए, कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता बन जाए, आदमी तो बस इंसान जैसा ही बन जाए। आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देगी चिरागों को, आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देगी चिरागों को, और मेरे इन चिरागों को जिद है कि उजाला हो जाए, इनके उजाले से ही मेरा स्वाभिमान जिंदा है। इस आशा और विश्वास के साथ आप सब मिलकर के इस स्वतंत्रता दिवस के मेरा विद्यार्थी सर्वांगीण विकास करे, मेरा विद्यार्थी हर स्तर पर आगे आए, मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबने बहुत समय दिया, अतिथियों ने आए, और मैं इन अतिथियों के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप सब लोग ऐसे ही 100% विद्यालय के लिए समर्पित रहे। ये मान सम्मान और अभिनंदन ये बहुत